सभी बच्चों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। क्लास 7th के चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल। इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसका नाम था न्यूट्रिशन इन प्लांट। चैप्टर 2 का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर को शुरू करेंगे, है ना? तो ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे। इन प्रीवियस चैप्टर वी लर्न दैट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बट एनिमल्स कैन नॉट। मतलब हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना जो फूड होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। कौन सा प्रोसेस होता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं, बट एनिमल कैन नॉट। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, कौन एनिमल्स होते हैं, वो अपना फूड खुद नहीं बना पाते, है ना? वो किस पर डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स पर। एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स टू गेट देयर फूड, आइदर बाय ईटिंग प्लांट्स और ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो डिपेंड रहते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर? प्लांट्स पर, है ना? वो अपना फूड किससे, वो अपना जो फूड होता है वो किससे लेते हैं? या तो अब प्लांट को खाकर, वो या तो प्लांट को खाकर अपने आप को जिंदा रखते हैं एनिमल, है ना? या फिर है ना, जो जानवर जो एनिमल प्लांट को खाते हैं उसको खाकर जिंदा रहते हैं, है ना? जैसे कि मान लो हिरण है ना? हिरण क्या करता है, किस पर डिपेंड है? पूरा का पूरा प्लांट्स पर डिपेंड है ना? अगर प्लांट्स नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा? जो हिरण है वो जिंदा नहीं रह पाएगा। और हिरण पर कौन डिपेंड है? शेर। शेर किस पर डिपेंड है? हिरण पर डिपेंड है, यानी मांस पर डिपेंड है। अगर हिरण ही नहीं होगा और अगर मान लो कि ऐसा कोई भी जानवर नहीं होगा जो क्या नहीं खाता है, पौधे नहीं खाता है, प्लांट नहीं खाता है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ कह रखा है कि जो एनिमल होता है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड रहता है? प्लांट्स पर डिपेंड रहता है। शेर है वो हिरन पर डिपेंड रहता है ना? शेर मांस खाता है ना, और मतलब हिरन को खाता है, और हिरन किस पर डिपेंड रहता है? प्लांट्स पर, है ना? आगे बढ़ते हैं। सम एनिमल्स फीड ऑन बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ऑल लिविंग organism require food. Nutrition in animals includes nutritional requirement, mode of food intake and its utilization. इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं न्यूट्रिशन लेने के लिए वो क्या करते हैं, दोनों चीज़ें खा लेते हैं। जैसे प्लांट को भी खा लेते हैं, प्लांट होता है, प्लांट को भी खा लेते हैं, और क्या कर लेते हैं, जो अपना एनिमल्स होते हैं मांस मीट ये भी खा लेते हैं, दोनों ही तरह के खा लेते हैं। आगे लिख रखा है, इन क्लास 6th वी स्टडी डैट फूड इज़ कंपोज्ड ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। हमने देख रखा है क्लास 6th में, हमने पढ़ा है क्लास 6th में कि जो फूड होता है वो मैनी कंपोनेंट से मिलकर बनता है। जो फूड होता है वो मैनी कंपोनेंट्स यानी बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बनता है। रिमेंबर एंड राइट देम इन लिस्ट बिलो। उनको लिखिए, है ना? यहाँ पर देखो बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बनता है, हमने देख रखा है। पहला कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा होता है फैट। तीसरा होता है मिनरल। चौथा होता है विटामिन, है ना? और पांचवा होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन, और बताओ और कौन सा होता है? एक होता है प्रोटीन और एक होता है वाटर। इन सब के बारे में अपन ने देख रखा है ना? चलिए, सम कंपोनेंट्स ऑफ फूड कैन बी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड इन दिस फॉर्म। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी मतलब बहुत जटिल होते हैं। उनको वो आसानी से इजी वे से क्या नहीं होते हैं, टूटते नहीं हैं, यानी उनसे न्यूट्रिशन नहीं लिया जा सकता, उनको यूटिलाइज नहीं किया जाता।
टू यूटिलाइज दिस कंपोनेंट्स दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, है ना, दे ब्रोकन डाउन into simple substances such as process of breaking down and conversion of complex components into simpler substances is called digestion, है ना। ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कुछ इस तरीके के होते हैं, जुड़े रहते हैं आपस में, कैसे होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, जुड़े रहते हैं। और जब इन कॉम्प्लेक्सेस को अपन, मतलब इन कॉम्प्लेक्सेस कंपोनेंट्स को, ये जो हैं ये क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ये लिख रखा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मतलब होता है जटिल पदार्थ। क्या होता है, जटिल पदार्थ। जटिल पदार्थ का मतलब क्या होता है, जटिल पदार्थ का मतलब होता है बहुत खतरनाक तरीके से जुड़े हुए, मतलब जिनको अलग नहीं किया जा सकता। कैसे, ऐसे जुड़े हुए होते हैं अपने आप से मजबूती हो। और जब ये टूटते हैं ना, जब ये क्या होते हैं, टूटते हैं, जो टूटने का प्रोसेस होता है वही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। अपन बोलते हैं ना फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ ढंग से, यानी जो अपने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से जो कंपोनेंट्स है ना, जो अभी देखो कार्बोहाइड्रेट के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो बहुत कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। जब ये टूटते हैं, इसी इसी प्रोसेस को, टूटने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल की वीडियो में अपन इसको और देखेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।